Today I'm going to talk about the freedom. Freedom, we have a freedom in Christ. तो आज हम बात कर रहे हैं गलातियों की पत्री में से 5वें अध्याय और आज हम बात कर रहे हैं आजादी मसीह में। So, yes, we all let us read together once. Galatians chapter 1. हम पढ़ते हैं 262 पेज नंबर 262 पेज नंबर नया नियम बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 गलातियों की पुस्तक गलातियों की पत्री 5 पद। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। Only one. 5:1. 5 का एक पढ़ रहे हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुओ। So the Bible says, English Bible says, stand firm therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. So here the Bible talk about we have a freedom in Christ. तो आज परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें मसीह में आजादी मिल चुकी है। So yesterday is what day? कल क्या था? Yesterday what day? Independence means what? हमारे देश को आजादी मिलता है। Yes. So independence means we have a freedom. मतलब आजादी का दिन। So here the Bible also talk about freedom. तो बाइबल भी आजादी की बात करती है। So today I want to talk about freedom. तो पास्टर भी आज स्वतंत्रता मतलब आजादी की बात कर रहे हैं। So here the Bible says we have already freedom in Christ. तो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें मसीह में स्वतंत्रता मिल चुकी है। But today many people got freedom. आज बहुत लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, Physically, आजादी तो मिल from the गई British. शरीर में अंग्रेजों से, But they are spiritually they are under the bondage. पर आत्मा में अभी भी वो बंदी बन के जीवन जी। So what kind of bondage? किस तरह का बंधत्व? Sickness bondage, बीमारियों में, curse, श्राप के बंधन में, addiction, लतों के एडिक्शन में, idols, मूर्तियों के all बंधन these में, are under the bondage. ये सब अलग तरह के बंधन है जिसमें हम आज भी दासत्व में So हैं। people who are not able to set free, this is the things that Bible says that I have already set you free. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। But people are still under the bondage. लेकिन आज भी लोग बंधन में क्यों हैं फिर? They have already got the freedom, आजादी तो उनको मिल चुकी है, but still they are under the bondage. पर फिर भी वो बंधन में हैं। Why? क्यों? Because they didn't believe in Christ. क्योंकि विश्वास आज भी नहीं करते यीशु मसीह में, Or they don't know their right. या वो अपने अधिकारों को नहीं जानते। Just an example, one जैसे कि example. उदाहरण के रूप में There is one man. एक आदमी है, In the first time he was sitting in the vehicle. वो सबसे पहली बार एक वाहन में बैठा, गाड़ी में बैठा, And he took the एक बोरा of चावल. उसने चावल उठा लिया और एकदम भारी सब गांव में उठा गया है ना, तीन करके इधर उठाया. सर पे या कंधे पे उठा के लोग गांव में घूमते हैं। So this man, he entered to the bus. अब वो बंदे का इतना बोझ भारी था, लेकिन उसको दिखता है गाड़ी आ रही है तो वो गाड़ी के अंदर So चढ़ he जाता है। entered to the bus. जब वो गाड़ी में चढ़ गया, Inside the bus, पर गाड़ी के अंदर बैठ he के was sitting with that. He was not pulling down. He was not putting, but he was carrying and sitting. मतलब कि वो पहले तो रोड पे खड़ा था, उसका भारी बस्ता वैसे रख के बैठा हुआ था, भारी इतना थक रहा था। देखा गाड़ी आ गई, गाड़ी के अंदर बैठ गया, सीट पे जाकर भी वो बोझ सिर में ही रखकर बैठा है, ये नहीं कि बस के अंदर नीचे रख दूं और यही रखकर बैठा हुआ है। But the people were thinking, what happened to this man? लोग कह रहे हैं आदमी बेवकूफ है क्या, अब सर के ऊपर अब क्यों रख रखा है? Some people thought that, hey, भैया, you bring down your अरे things भैया सर से सामान उठा के नीचे रख दो ना, क्यों गाड़ी में बैठ and you के should be free. तुम मुक्त हो जाओ ना, क्यों भार उठा के घूम रहे हो? Then this man, what he replied? तो इस आदमी ने क्या बोला? Oh, if I put down these my things, अगर मैंने अपने सामान को नीचे रख दिया ना, this bus will become heavy. ये गाड़ी भारी हो जाएगी, He cannot go. ये गाड़ी चल नहीं पाएगी, So तो I भारी better to carry तो मैं ही उठा देता हूँ, so that the bus will light. ताकि बस हल्की हो जाएगी। But he don't know the right. पर उसको नहीं पता है कि उसके रखो या ना रखो, गाड़ी तो उतना ही वजन है। So whether he keep or whether he carry the same thing. इसका मतलब सिर पे रखने का और जमीन पे रखने का भार बदलना But नहीं he है। think that he put down his thing on the bus. पर उसको लग रहा है अपना बोझ खुद ही उठाओ, नीचे मत रखो, Then the bus will more become heavy. गाड़ी ताकि भारी ना हो जाए। But he carry and then put down, the weight is the same. तो अपने बोझ को सर पे रख के घूम रहा है, लेकिन गाड़ी का जो वजन है वो तो बराबर ही रहेगा। But if he remove it, लेकिन अगर अपने सर से हटा देता, he will be free. कम से कम वो तो मुक्त हो जाता। But he have the right to put, तो उसके पास अधिकार है कि वो बस में बैठा है तो अपना सूटकेस नीचे रख सकता है, because of foolishness, लेकिन बेवकूफी की वजह से, because of darkness, अंधेरे की वजह से, because of no wisdom. मतलब बुद्धि ही नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति है वो। So now he become that, even though he got the freedom, but he carry the bondage. मतलब उसके पास मौका था अपने भार से आजाद होने का, उसके बावजूद वो भार को उठा के बैठा हुआ है।
Same thing. ऐसे ही Today God has set us free on the cross. आज यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर मुक्त कर दिया है। Yes, Bible said, I have finished on the cross. यीशु मसीह ने कहा मैंने क्रूस पर सब खत्म कर दिया। I have taken your curse, मैं तुम्हारी श्राप ले taken ली, your sickness, तुम्हारी बीमारी ले taken ली, your problem, तुम्हारी परेशानी ले taken ली, your struggle, तुम्हारी मुश्किलें ले ली। and I have removed you are about to go to hell, and I remove from the hell. तो जो नरक जाने का भार लेके बैठे थे वो भार मैंने उतरवा दिया है, अब तुम हल्के हो गए हो। But still many people, पर फिर भी आज लोग they carry their sickness. उस बीमारियों को ले लेके घूमते हैं। Just like a man who is in the bus. जैसे एक व्यक्ति बस के अंदर बैठ के भी सूटकेस सर पर रख के बैठा God हुआ है। has already set them free. प्रभु ने तो उसको आजादी दी है बस के अंदर रखते He हैं। has already saved us. प्रभु ने तो हमें गाड़ी भेज दी, हमें आजादी Now we भेज are दी। blind in spiritual. पर हम आत्मिक रूप में आज भी अंधे ही हैं। And we are blind in what God has done for us. प्रभु ने जो हमारे लिए कर दिया उसको होने के बावजूद भी अपना भार हम आज भी उठा के घूम रहे हैं। And still we are living under the bondage. और इसलिए बंधन में आज भी हैं। That's what God said, I have set you free. तो प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें मुक्ति तो दे दी। But we say, no, I don't want. वो कहते नहीं मुझे आजादी नहीं चाहिए। I want to carry. मुझे उठा के अच्छा I लगता want है। to carry my burden. मुझे अपना बोझ खुद ही I उठाना want है। to carry sickness. मैं बीमार हूँ I want to carry complaint. मुझे कुछ शिकायत I चाहिए। want to carry the darkness. मुझे अंधेरा लेके घूमना है। So if I bring down, अगर मैं नीचे रख दिया तो this will people cannot carry. लोग आप नहीं उठा पाओगे। So there is how the people are. तो लोगों का जीवन आज ऐसा हो गया। So that is what the Bible says. इसीलिए बाइबल बता In रही the है। Galatians chapter 5 verse 1. गलातियों 5:1 में It says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. तो परमेश्वर ने मुक्त कर दिया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। And do not be entangled against with the yoke of bondage. तो अब दोबारा नौकर में या दासत्व में शैतान के दास बन के मत रहो। So the Bible, English Bible says, do not be entangled. मतलब फंस मत जाओ दोबारा उन चीजों में जिसमें For तुम फंस चुके हो। example, God has now pretty God has come and He has separated us from darkness into light. जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रभु को जाना तो अंधेरे और रोशनी से मैं अलग-अलग हो गई। But we are coming and entangled again. लेकिन मैं नहीं, मुझे अंधेरा ही पसंद है, चलो दोबारा So अंधेरा that is करो। the Bible talk about तो बाइबल entanglement. बता रही है, दोबारा से उसी परेशानी में फंस मत जाओ जिससे So तुम God निकले has हो। set us free. मतलब प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। But we entangle again and हमने again. नहीं, मुझे अंधेरा ही पसंद है, दोबारा Bible जाना says है। the yoke. तो बाइबल बता रही है उसको जुआ सब बोल रही है, जुआ। And we see that what is that in the scripture also, and there's sometimes people make a picture. जैसे कई बार हम देखते हैं वचन में भी लिखा है कि अविश्वासियों के साथ सेम जुए में मत जूटो। मतलब Yoke talk about there is the two cow. जैसे कि खेत के अंदर आप देखो दो गायें हैं, दो बैल हैं या दो भैंसे हैं, उनके गले में लकड़ लगाई जाती है ऐसे करके और वो दोनों सेम होती हैं और बहुत भारी होती है। So now they want to make a खेती. तो जैसे खेती करनी है So they will carry the yoke. तो दो एक साथ उठा के उसको आगे बढ़ेगा। So one person cannot move out. अगर एक व्यक्ति को बाहर निकलना वो निकल One नहीं person सकता, cannot move out. दूसरा व्यक्ति नहीं निकल But सकता, the master will lead them. पर मालिक दोनों को एक साथ आगे बढ़ाता है। Or if the cow is not moving, अगर गाय आगे नहीं चलती then they will beat them. तो मालिक पिटाई करता है So कि that बढ़ो। is the yoke. तो उस जुए की वजह से वो छुड़ा नहीं सकती अपने आप So को। the Bible says don't be yoked together. तो बाइबल इसलिए बताती है कि अविश्वासियों में एक ही जुए में नहीं जूटना है। I have set you free. जब प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें अलग कर दिया, But you come back to the idol again. पर आप फिर से मूर्तियों में घुस You रहे हो, come back to the lie again. दोबारा से अंधेरे में झूठ You में come जा रहे हो, back to the steal again. दोबारा चोरियां You कर रहे come हो, back to the idol worship again. दोबारा से मूर्ति पूजा You कर रहे हो। come back to the Purana deeds again. जो पाप छोड़कर आए हो उस पाप में आजादी के बाद फिर जा रहे हो। Amen. So Bible says I have set you free. तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है, But you come and entangle again and और again. तुम बार-बार फंस रहे हो, नहीं मुझे वापस पुरानी जिंदगी में जाना है। So God has already given us the victory. परमेश्वर ने हमें आजादी दे दी है। God has already set everyone free who believe in Christ. परमेश्वर ने कहा है कि जो भी मुझ पे विश्वास करता है उसको मैंने आजाद कर दिया है। But many a time we return back to the lifestyle that what belongs पर to बहुत us. बार क्या होता है कि जब हम आजादी को पा लेते हैं हम दोबारा अपने अंधेरे के जीवन में We वापस see लौट God's जाते power. हैं। हमने परमेश्वर के सामर्थ को देखा We है, see God miracle. हमने परमेश्वर के चमत्कारों को भी We see देखा God है, healing. परमेश्वर की चंगाइयों को We भी see देखा है। God providing. परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है ये But भी when देखा the है। problem come again, लेकिन जब प्रॉब्लम दोबारा आती है then we come and yoke again. हम दोबारा अपने पुराने कामों में चले जाते हैं। Or when the festival come again, जब नए नए त्योहार आते हैं, and when the ritual come जब again, रीति रिवाज आते हैं, then we come and entangle तब again. हम दोबारा उसके फायदे उठाने चले जाते हैं। And when we people say that come and join with us, जब लोग हमसे कहते हैं अरे आओ ना हमारे साथ त्योहार मनाओ ना, but we
don't want to disappoint that person. हम उस व्यक्ति को बुरा नहीं मानने Or देना we don't चाहते want हैं, to disappoint our family. हम अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना Or चाहते, our best friend. या अपने अच्छे दोस्तों को, Or our best beloved husband or या wife. अपने पति पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते। You are a believer. आप विश्वासी That हैं, person is not हो believer. सकता है आपके पति पत्नी विश्वासी ना हो, Or you are a believer. या आप विश्वासी Your हो, family are not या आपके believer. मम्मी पापा आज तक विश्वासी ना हो, Your relative are not आपके believer. रिश्तेदार विश्वासी ना हो, See, God has set you free. प्रभु ने आपको मुक्त कर दिया है, But we come and entangle पर again. अब दोबारा उस पे घुस जाते हैं, And we come and yoke together again. दोबारा उन जुए में घुस जाते हैं। That's why this is the Bible talk about. तो यहाँ बाइबल क्या बता रही है? So our Christian life, या मसीह जीवन में many people become a Christian, बहुत से लोग मसीही तो बन जाते हैं, but they really don't know who Jesus is. पर वो फिर भी नहीं जान पाते कि यीशु मसीह आखिर है कौन। So they are entangled together with the things of this world. तो दोबारा इस दुनिया की चीजों के अंदर घुस जाते हैं। So for them, smoking is nothing. उनके लिए सिगरेट पीना कोई बड़ी बात थोड़ी है। For them, drinking is nothing. अरे शराब पीने में क्या बड़ा हो For गया? them, girlfriend, boyfriend living together without marriage is अरे nothing. शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लड़के के साथ जाके रह तो सकती हूँ। Or for them, what is that? All kinds of wrong things. Being a Christian, and they are entangled together with तो it. मसीही होने के बावजूद उनके लिए सारे ही गलत काम करने में कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। So they are, the God has set us free, but they are coming and entangled and तो yoked together. परमेश्वर ने उन्हें हर पाप से आजादी दे दी है, पर फिर भी वो आजाद होने के बावजूद बार-बार उन्हीं पापों में गिर But जाते we हैं, want that sin. क्योंकि हमें वो पाप इतना पसंद जो है। We want that slavery. हम चाहते हैं कि हम शैतान के नौकर जिंदगी में बन के रहें। Amen. We all need to be free today. तो हम सबको आज आजाद होना है। So we are talking about freedom. तो आज हम बात कर रहे हैं आजादी। See, today many people, they are in their God freedom, but they are spiritually darkness. आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शरीर में तो आजादी मिल गई, जैसे भारत को मिल गई है अंग्रेजों से, लेकिन आत्मा में वो आज भी शैतान के नौकर हैं। They are under the bondage of idols. वो मूर्तियों के दास आज भी They हैं। are under the bondage of curse. वो श्राप के दास आज भी They हैं। are under the bondage of witchcraft and वो काले blackness. जादू और तंत्र मंत्र के दास आज भी हैं। So they got freedom, उन्हें आजादी तो मिली है, but they are not free. पर आजाद वो आज भी नहीं। They are so much frustration, worry, tension, anger, no peace, no joy. They couldn't able to sleep well. तो आजादी तो मिल गई है, पर फिर भी ना उन्हें नींद आती है, ना ढंग से खाते हैं, चिंता में बैठे, टेंशन लेते रहते हैं, डिप्रेशन में जाते रहते हैं। So in the house, no peace. तो मतलब उनके घर में आज भी शांति नहीं है। So freedom means you completely have a peace, आजादी का मतलब क्या है कि आप एकदम टेंशन फ्री हो गए और मैं बिल्कुल मुक्त, no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। Sickness with knocking in your life, बीमारी से बार-बार खटखट कर रही है आपके जीवन but में, you got freedom. पर नहीं, मैं तो आजाद हूँ। And the financial problem issue are knocking in your life, पैसों की प्रॉब्लम बार-बार खटखट कर रही है, तो but बाकी you हो, doesn't care. पर कहता है फर्क नहीं पड़ता। Those things are not tormenting ये you. चीजें मुझे परेशान नहीं You कर are सकती। living in peaceful आप life. शांति में जो जीवन जी रहे Sleeping हैं, life. आप बढ़िया सोते हैं। That is the freedom talk about. ऐसी आजादी की परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। Or you about to die, जैसे कि मान लीजिए आपकी मरने वाली हालत हो but रही है, you got a peace, पर आपको फिर भी शांति है। nothing worried about. नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। That is the talk about the freedom. उस आजादी की आज हम बात So कर that रहे is हैं। what God said, I have set you free. तो परमेश्वर आज कह रहा है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। The Bible said from sickness. बाइबल कहती है बीमारियों से। In Isaiah 53 verse 4 and 5. यशायाह 53 के 4 और 5 See, में by your stripe, कि तुम यीशु मसीह कौड़े खाने की वजह से you are healed. तुम चंगे हो By गए। your wound, यीशु मसीह के जख्मों You की are वजह से healed. तुम चंगे हो but गए। still, पर फिर भी we are under the captivities of sickness. फिर भी आप बीमारी के नौकर आज भी बनते God रहते हैं। has set you free. प्रभु ने तो आजाद कर दिया, But still you are carrying the yoke. पर फिर भी तुम जुआ उठा के घूम रहे हो। Just like the man who is carrying the things on the bus. जैसे कि एक व्यक्ति सूटकेस गाड़ी में बैठने के बाद भी सर पे ही रख के बैठा God हुआ है। giving a bus to keep the things. प्रभु ने सीट दे दी गाड़ी के So अंदर, that नीचे रख दे, is freely travel. ताकि वो आराम से सीट के नीचे सूटकेस रख के So ट्रैवल God कर ले। take away all your burden. तो ऐसे ही प्रभु ने आपके जीवन में भी उस गाड़ी को भेज दिया ताकि वो बंधन चले जाए। पर हम We तो are भागे still घूमेंगे। yoked together. हम कहते नहीं, हमें तो बंधन चाहिए, We still carry together. हम तो बोझ उठाएंगे, Because we want to live the things of this world. क्योंकि हम इस दुनिया की चीजों के अनुसार ही जीवन में जीना That is चाहते हैं। why I'm talking about the spiritual freedom. तो इसलिए आज पास्टर बात करें आत्मिक आजादी की। And then also, no, you are not the longer of sin, and Christ has set you free. Now we are not under the longer of sin. अब हम पाप के दासत्व में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया God है। has already set us free. परमेश्वर ने मुक्त कर दिया है, But still, पर फिर भी people are under the sin. लोग फिर भी दास बने हुए हैं। What kind of sin? किस तरह के पाप में हैं लोग? See, God said that when you repent, परमेश्वर ने कहा जब तुम पश्चाताप करोगे, but still, पर all फिर my भी sins are not forgiven. लोग कहते नहीं, मुझे Or this मेरे पाप person is doing to me मेरे like पाप this. की क्षमा मुझे आज तक नहीं मिली। So
6:7 I will read in English. The Bible says, "For one who has died has been set you free from sin." पेज नंबर 214 नया नियम रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 7वां वचन 214 214 क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। Amen. See, the Bible says, "For one who has died has been set you free from sin." मतलब जो व्यक्ति आपके लिए मर गया, मतलब यीशु मसीह जो आपके लिए मर गया, उसने आपको पाप से हर पाप से छुटकारा दे दिया है। So your parent has no died for your आप sin. ये देखिए आपके माता पिता आपके पापों के लिए कभी नहीं Your मरे। brother sister has no died for आपके your भाई sin. बहन आपके पापों के लिए नहीं The मरे। Bible talk about the person who died for you. यहाँ बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जो आपके लिए मरे, That is the Jesus Christ. वही यीशु मसीह। Jesus Christ for what he died? यीशु मसीह क्यों मरे? For our sin. हमारे पापों के लिए। So he has already died for our sin. वो हमारे पापों के लिए मरे। But still many people want to enjoy it from sin. पर फिर भी आज लोग कह रहे नहीं मुझे पाप में बड़ा मजा So आता है। they are under the slave of sin. मतलब वो पाप के आज भी नौकर है। They don't want to come out. वो पाप से बाहर नहीं They आना don't want चाहते। to come out sexual. वो व्यभिचार से बाहर नहीं आना They don't चाहते। want to come out idol. वो मूर्तियों से बाहर They नहीं don't आना want to चाहते। come out witchcraft. वो काले जादू से They बाहर don't नहीं want to चाहते। come out smoking. वो सिगरेट से बाहर They नहीं don't आना want to चाहते। come out all kind. You know what talk about. आपको पता है सारे पाप आजकल क्या है। They know this is sin. तो जो लोग करते हैं उन्हें भी पता है ये They know पाप है। this is wrong. उन्हें पता है ये गलत है। But the sins are, control their life. लेकिन फिर भी पाप उन्हें चला रहा है। But God has set them free. पर यीशु मसीह ने उन्हें आजाद कर दिया है। That's what the Bible says. I have died for your sin. तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पापों के लिए मर गया। But we say no. I don't want. पर मुझे नहीं आप मर तो गए पर I want this मुझे celebrity. तो पाप ही अच्छा लग रहा है। I want to enjoy. मुझे तो नौकरी बनना है। But people that God has set them free, but we don't want to take the पर right. यीशु मसीह तो आजादी दे दी है लेकिन उस आजादी को हम आज लेना ही नहीं चाह And रहे। when the consequence comes, और फिर जब हमारे पापों का परिणाम हमारे ऊपर आता है then what we do? फिर हम क्या करते हैं? We cry. हम रोते हैं। See what you did. जो आपने किया है God is no partiality. प्रभु भेदभाव नहीं करता। Today I see many people. पास्टर की लाइफ में बहुत लोगों को देखती हूँ। They have done so many wickedness in the past life. उन्होंने अपने पुराने जीवन में बहुत बुराइयां करी। So 1 month you believe in Jesus एक Christ. महीना आपने यीशु विश्वास कर लिया। But those things, the fruit will come out. पर जो भी चीजें आपने करी है उसके फल आपको भोगने पड़े। The tree that you planted, जो पेड़ के अंदर आपने बीज डाल one day दिया, एक दिन they will grow. वो बढ़ेगा, They will bring produce. वो फल लाएगा। Even though that person believe in Jesus Christ, चाहे वो व्यक्ति यीशु में विश्वास कर भी क्यों ना ले, because God is no क्योंकि partiality, प्रभु भेदभाव नहीं करता, surely come. जरूर आएगा। That time what we do? तब हम क्या करना We है? complain. हम शिकायत करते हैं I तब believe in Jesus. प्रभु मैंने तो आप पे विश्वास I कर come to लिया, church. आप चर्च भी आता हूँ, I didn't smoke. अब तो Now I सिगरेट didn't drink. अब तो मैं Now सिगरेट I नहीं didn't पीता, drink. मैं शराब भी नहीं पीता, मैं व्यभिचार भी नहीं करता। 3 years. पर पहले तो किया, Last year. पिछले साल किया, Last month. पिछले महीने You किया, have planted. बीज तो डाल दिया, The fruit will surely receive अब it. फल तो खाना पड़ेगा। So that is how the way they believe it. तो जब लोगों ने They विश्वास thought किया, that this thing will not उन come. लोगों की पुरानी चीजें अब नहीं आएंगी। Same thing in my life. पास्टर कह रहे मेरे Same जीवन thing in में, my family. मेरे परिवार में I हुआ। was deal with some problem in my family. पास्टर कह रहे मैं अपने परिवार में किसी प्रॉब्लम को डील कर रही थी। So now they are so many cancer coming, so many things are coming. This we have never history in our life. पास्टर कह रहे मैंने देखा मेरे परिवार में कई लोगों को कैंसर हो रहा है, कोई बीमारियां हो रही है, पर पास्टर कह रहे मैंने देखा इतिहास में तो पहले इस बीमारी कभी नहीं आई। So I told my uncle, पास्टर कह रहे मैंने अपने अंकल से बोला, because you are in 1 year, 2 years back, how much you drink? 1-2 साल पहले आप कितना ज्यादा पीते How थे, much you smoke? कितनी सिगरेट How पीते much थे, you eat palm? कितना पान खाते थे। अब आप Now you stop eating. अब ठीक है आपने छोड़ दिया, But still you have already पर शरीर में तो जग गया, आपका लीवर तो खराब हो गया। So this thing will come. ये चीजें तो आएंगी। So today I believe in Christ. आज चलो आपने यीशु विश्वास कर भी लिया, But the fruit shall you be. पर जो बीज डाले उन्हें आज तो That is भोगना what पड़ेगा। God said. इसलिए परमेश्वर ने कहा Prevention is cure. कि आप कोई चीज परेशानी आने से पहले उसको बचा लो। So God said don't do it. परमेश्वर कहता है उन कामों को मत करो, God said because God knows that the consequence will come. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि वो काम करोगे तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ जाएंगे। So God always again and again तो परमेश्वर बार-बार don't be entangled together. परमेश्वर बार-बार कहता है पाप में दोबारा मत Don't be घुसो, yoked together. बार-बार तो एक ही जुआ I में have छुओ। set you free. मैंने तो मुक्त कर दिया है। But we say no, I can't stop it. मगर नहीं परमेश्वर सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकता। And the result comes. ठीक है फिर That देखते हो, time we cry out to और फिर God. हम रोते हैं परमेश्वर के But सामने। God has so many years back telling. प्रभु तो कितने साल से कह रहे हैं सिगरेट छोड़ दे भाई। So now you are under the blessing. The wages of sin is there. इसलिए बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। So that they are the 1 year, 2 years. लगा 3 पाप months. में पाप करते जा रहे हो, अंत में क्या होगा? So the 2 months coming. जब पाप इतना बढ़ जाएगा, Then He will bless it out. वो फट जाएगा।
then that time we cry. और फिर हम रोते हैं, Time is too late. अब समय तो निकल गया। God has already a time warning, giving sign, but we don't want to प्रभु तो listen. कितने साल तक चेतावनी दे रहा था, रुक जा रुक जा रुक जा, तब हमने नहीं So सुना। that is what God said, I have set you free from your sin. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा दे दिया है, So you got the तो freedom. तुम्हें आजादी मिल चुकी है। So why you entangled with तो them? अब दोबारा तुम उन्हीं पापों में क्यों फंस रहे हो? You walk out. जब तुम बाहर निकल गए Then you will live in peaceful तो life. शांति से आजादी में जियो ना। Many a time in our life, बहुत बार हमारे जीवन में क्या when we होता है, have problem, जब or problem when we आता are in sin, जब पाप में होते हैं, we want to enjoy. हमें मजा करने में बहुत And अच्छा when लगता we है, want to come out that, और जब उस पाप से बाहर आना चाहते हैं, that moment, उस समय we cry. हम रोते हैं, बहुत दिल टूटते हैं, And then, but later on, पर थोड़े समय बाद we come to realize, हमें तब समझ में आता है, oh, thank God that I come out. हर धन्यवाद प्रभु ने उस समय रुलाया लेकिन बचा लिया। And so many times in relationship, बहुत बार ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होता है, when you go through, जब रिलेशनशिप दिल टूटते हैं, time and again we know that this is wrong. तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमें अंदर से आवाज तो आती है कि तू कर रही है ना, वो तू गलत कर But रही है, you can't come out. लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाते, ब्रेकअप नहीं कर पाते हैं, But we continue. हम रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। That's difficult. बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, Then God knows that this is not और yours. प्रभु को तो पता है ये लड़का तेरे लिए नहीं बना है। So when they separated, एक दिन तो दिल टूटेगा, that time you cry, you वे लोग mourn, रोते हैं, सालों तक रोते हैं, and that time you are not handle yourself. और उस समय अगर अपने आप को संभाल नहीं पाए, And you suicide also, you die तो also. आप डिप्रेशन में आ गए तो आत्महत्या कर लोगे या ट्रेन की But नीचे आ when जाओगे। you come across that path, लेकिन अगर आप उस एक दो साल के दुख को आपने संभाल लिया और आप पार कर गए, then you look back. फिर आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, मैं इतना गंदा था, और बहुत दुनिया बाद मैं इस चीज से निकल गया, और बहुत दुनिया बाद मैं ई फ्रेंडशिप से निकल गया, इस संगति से निकल गया, ई परिवार से निकल गया, और रॉन्ग रिलेशन से निकल गया, उधर मैं गया तो उधर से मैं निकल गया, और मैं ही बास में था, ही बास में से निकल गया, और घर में था, वो घर से निकल गया। हम ऐसे होते हैं ना, हम लोग लाइफ ऐसे होते नहीं होते? सो हम निकलना फर्स्ट निकलेगा तो रोते हैं, हम प्रभु को मांगते, प्रभु क्यों मेरा लाइफ ऐसा आया, क्यों मेरा जिंदगी में ऐसा आया, लेकिन हम मालूम नहीं था, प्रभु को मालूम था, आपका प्यार करता था, लेकिन प्रभु ने सेपरेट कर दिया। इस समय में हम प्रभु कंप्लेन करता था, लेकिन बाद में हम धीरे 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 नॉर्मल हो गया, तो हम लुक बैक कर दिया, हम गलत था, लेकिन इस टाइम आने में टाइम लगता है। So God said, I have set you free. तो परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें आजादी दे दी है। So though you are not in the sin, I have set you free. I have died on the cross तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें क्रूस पे मर गया for your sins. तुम्हारे पाप। So don't under the sin तो control. अब जब तुम पाप से बाहर आ चुके हो, छुटकारा पाया है, तो पाप के दासत्व में मत रहो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। Amen. We go again, Galatians chapter 5:30. गलातियों 5:13। Galatians 5:30. For Bible saying 5 Galatians 5:30. God has called us to freedom, not for slavery. So now God has called you to be freedom. यहाँ पे लिखा है गलातियों 5:13 में पेज नंबर 262 262। हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Amen. Bible says, for you called to be freedom, brother. Only do not be your freedom as an opportunity for the flesh. English words is very difficult. The Bible says, I have called you तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बुला लिया है for freedom. स्वतंत्र होने के लिए। God didn't call you, God didn't choose you to become a Christian to be under the sin. परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मसीही बन के पाप करते रहो। God didn't call you out to become an idol worship. परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि मसीही बनने के बाद मूर्ति पूजा करते रहो। God didn't call you out to become He called you to come to church. God heal you, God deliver you, you baptize. तो परमेश्वर ने क्या किया, आपको विश्वास जब हुआ तो परमेश्वर चाहा कि आप बपतिस्मा लो, आप कलीसिया और प्रभु में ग्रो करो। So प्रभु ना आप लोग का लाइफ में कोई बेस करता, सब लोग का लाइफ में, मेरे लाइफ में भी कोई मैं प्रभु में मालूम था बाइबल कॉलेज से, आपका लाइफ में पहले प्रभु का मालूम नहीं था, तो प्रभु ना कौन इंसान कोई चीज आपको इंसान लेके आया ना, चलो और आपको परेशान है कि चर्च में जाएगा तो ठीक करेंगे, इस सारे प्रभु का कॉल है। So God call you in different तो परमेश्वर ने हर किसी को जो बुलाया है अलग तरीके से बुलाया। Some are in sick, कई बीमारी से आए हैं, God sent somebody, प्रभु ने किसी को भेजा go to church, कि चलो ठीक हो जाओगे, and somebody God called, कि किसी ने प्रभु को बुलाया, when you read Bible, प्रभु ने कहा कि तुम बाइबल जब पढ़ो then you convicted, तो आप बाइबल पढ़ के आपको प्रभु में विश्वास बना। or some people are called when you didn't
have job, कई बार किसी के पास नौकरी नहीं थी, and you pray and go and you get a job. आपने प्रार्थना करी यीशु मसीह से आपकी नौकरी लग गई तो आपका विश्वास बन गया। See, we come to God different ways. तो मतलब हम परमेश्वर के पास सब लोग अलग अलग तरीके से आए हैं। How you come to know the Lord? आप प्रभु में कैसे आए? Everyone when we ask, अगर हम हर किसी व्यक्ति से आज पूछे, then we have coming to God has called you in different directions. परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग दिशाओं से बुलाया है। So the Bible says, I have called you. परमेश्वर कहते हैं मैं तो बुलाया है। So that call, तो वो बुलाहट, God knows your परेशान. परमेश्वर जानते हैं आपकी परेशानी, God knows you under the परमेश्वर bondage. जानते हैं कि आप परेशानी में हो, You cry, आप रोते you हो, complain, आप शिकायत you हैं, broken heart. आपके दिल टूटे हैं। That's why He come इसलिए प्रभु कहता है मुझे जाना है, मुझे बुलाना है from that problem, उस परेशानी से from बाहर, that issue, उस इशू से from बाहर, that struggle. उस मुश्किल से बाहर। So He call you तो out परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला। for what? क्यों बुलाया? For freedom. ताकि आप आजाद हो जाओ। And so everyone, and then now we know Him. अब हम कहते हैं हाँ हम ठीक है, The हो गए। person who have a freedom fighter for us. तो किसी व्यक्ति ने हमारे लिए लड़ाई करी और आजादी दे दी। Who is the freedom fighter of India? भारत के अंदर कौन है जो आजादी की लड़ाई करी थी? कौन? हाँ, महात्मा गांधी। और? तो आपका spiritual life में freedom fighter कौन? तो आपके आत्मिक जीवन में किस लड़ाई करी आपके लिए? So यीशु मसीह, God is Jesus Christ is your freedom fighter. तो मतलब यीशु मसीह हमें आजादी दिलाने वाले हैं। So He was fighting Satan. उन्होंने शैतान से लड़ाई My करी। children should be free. मेरे बच्चों को छोड़ दो, Leave it. इन्हें छोड़ो। My children will not go to मेरे hell. बच्चे नरक नहीं My जाएंगे। children are sick. मेरे बच्चे My ठीक children रहेंगे। are under the curse. मेरे बच्चे My श्राप में children हैं। are under the bondage. मेरे बच्चे आज नरक में जाने वाले हैं। See, Jesus Christ is our freedom तो fighter. यीशु मसीह हमारे आजादी दिलाने वाले हैं। So He come into this world. वो इस दुनिया में आए, He fight for you. वो आपकी लड़ाई करी And He set you free. और आपको बचा लिया। Oh, we don't want freedom. पर हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए। That's what Jesus said. God said, I call you for freedom. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें आजादी के लिए I बुलाया have है। not called you for slavery. मैंने तुम्हें नौकर बनने के लिए नहीं बुलाया। So to become Christian is the freedom. तो मतलब मसीही बनना मतलब आजादी में जीवन What जीना। kind of freedom? किस तरह की आजादी? Frustration, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, worry, चिंताएं नहीं है, tension, fear, डर भी नहीं है, doubt. शक भी नहीं है। आप प्रभु में नहीं आप प्रभु में नहीं आया था, उस टाइम में कितना डर रहता था। अकेले बंधन रहने के भी डर होता था, इधर उधर जाने का भी डर होता था। और स्पेशली हम इंडियन का कल्चर, लड़की को बाहर नहीं निकलता, लेकिन हम बंधन में ना, और हस्बैंड नहीं जाएगा तो मार्केट भी नहीं जाता, और सारी चीज मार्केट सब्जी क्या क्या चाह जाना, और हस्बैंड सारे काम करते हैं, हम घर में क्या बोलते हैं, घूमकर लगा के घर में बैठा था है, और हम इतना था, लेकिन प्रभु आया हमको घूमकर भी निकल दिया। प्रभु ने हमको घूमकर भी निकल दिया, सारे चीज लगा दिया। अभी तो हमेशा सारा हो आप घर में हो, है ना? से हम लोग को इतना स्ट्रॉन्ग दिया, इतना हम लोग को विल पावर दिया, इतना हम लोग को दी, ये फ्रीडम है। तो आप लोग पहले प्रभु में नहीं था, इतना हम लोग सारी चीज को डर होता था, और हस्बैंड भी डर होता है ना, that your family will make you worry. आपके परिवार आपको चिंता देते थे, इधर मत करना, उधर मत जाना, आप ऐसे करना, इसी तरफ से पूजा करना, ट्यूसडे मीट मत खाना, सारे रीति क्या बोलते हैं, रिवाज, सारे नियम, तो आप इसे फॉलो करके आप बंधन में था। लेकिन प्रभु में आया, प्रभु ने सारी चीज को हटा दिया। ट्यूसडे क्या खाना खाओगे, कहाँ जाना है सब, आप क्या दाने तो दाल, मत दाने तो कोई ढूंढता है, पेन पहना पेन, साड़ी पहना पेन। तो टाइम में क्या होता है, लड़की साड़ी पहने हैं, लड़के सूट पहने हैं, पेन डाले, इतना हम लोग का माइंड में बंधन भी था। But God calling out from all this पर परमेश्वर ने आपको इन सब चीजों से बाहर निकाला। That's why Jesus said, I said you, I call you to for freedom. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें आजादी के लिए बुलाया, Because we are under that torment. क्योंकि हम सच में दास बने हुए थे, Spiritually, आत्मिक रूप से। physically we got freedom. शरीर में तो हमें आजादी मिल गई, But we are in the family, all kinds of bondage. पर परिवार के बंधन में फिर भी हम थे। Even our own life. हमारा खुद का जीवन भी बहुत चीज है हम लोग का लाइफ में, और लिपस्टिक मत डालना, नहीं करना, तो हम तो डालना है, फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन कोई इंसान ऐसे चीज करे, आप पकड़ दिया, वो चीज में आप पकड़ दिया, मन तो होता है लेकिन नहीं हो पाता। But God said, I have called you. पर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है, Come just as you are. जैसे तुम हो वैसे आओ। इसलिए जाना पहन के आओ, हमें दिल को दिखते हैं, और आप लगातार जाने आओ, वो इस चीज में नहीं दिखते हो, लेकिन इंसान इस चीज में दिखते हैं, और दुनिया इस चीज में दिखते हैं, और
होते हैं, आप अच्छा से क्या फास्टिंग नहीं होता और बहुत चीज रिलीजन को फॉलो करते हैं, but they are not following in heart. पर दिल से वो लोग नहीं फॉलो कर रहे। That is why Jesus said, I come and set you free. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं आया ताकि तुम्हें आजादी दे So पाऊं। why you are afraid? तो तुम क्यों डर रहे हो? I have set you free. मैं तो मुक्त किया है। But God wants our heart. पर परमेश्वर हमारा दिल चाहते हैं। God wants our hearts to be pure, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मन साफ होना चाहिए, holy, पवित्र होना चाहिए and live a freedom life. और एक आजादी का जीवन हमें जीना है। This is how God set us free. इस तरीके से परमेश्वर हमें आजाद So किया है। live in boldness. तो हमें बोल्ड होकर जीवन जीना है, Live for God. प्रभु के लिए जीवन जीना है, Because God set you free. क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। Only God can set you free. सिर्फ परमेश्वर ही आपको बचा सकते हैं। Now, any other religion can set you so many things. सारे अलग-अलग धर्म रीति रिवाज आपको सिर्फ नई-नई चीजें बताते हैं। Amen. आमीन। That's why the Bible says that for you are called to be freedom, brother. Only do not your freedom as a opportunity for the flesh. This part, you know, what is that meaning? यहाँ पे क्या लिखा है? भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आगे क्या लिखा है? परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास करो। Now, one thing this line is talk about. लेकिन इसका मतलब क्या है? Don't take your, freedom opportunity. लेकिन ये भी नहीं अपनी आजादी का गलत फायदा उठाओ। See, God is giving freedom. प्रभु ने आजादी दे दी ना। हम ऐसे होता है, God giving me freedom. हम सोचते हैं प्रभु ने हमें आजादी दी है। God is gracious God. प्रभु तो अनुग्रहकारी God है। is loving प्रभु God. प्रेम भी करता है। Whatever I want to do, मैं जो करना चाहती हूँ ना, I will do. मैं तो सब करूँगी। And I will repent. अब बाद में पश्चाताप कर God दूंगी। will accept me again. प्रभु तो मान ही जाता है। So that people, they misuse the freedom. तो इसका मतलब प्रभु ने जो आजादी और अनुग्रह दिया उसका गलत फायदा वो लोग That's उठाते why हैं। the Bible says, don't take as a possibility to enjoy your flesh. तो इसलिए बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल न करें। See now, sometimes when too much freedom, कई बार ज्यादा आजादी होती है ना, then people doesn't know the meaning of freedom, तो लोग आजादी का मतलब भूल जाते हैं and they are not that important. और वो उसकी महत्वता को समझ नहीं पाते। They destroy again. वो उसको और खराब करते हैं। That's why sometimes when we see the history of the Bible, तो इसलिए जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, Genesis, Exodus, Leviticus, उत्पत्ति, निर्गमन, why लेवितिकस, sometimes God freedom Israelite people, क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब बाहर निकाला, then they do whatever they want. आजादी पाने के बाद उन लोगों ने पाप करने शुरू कर दिए। Then God bring again another kingdom to be तो captivity. प्रभु ने कहा ठीक है फिर अब किसी राजा को खड़ा कर दो ताकि तुम्हें से सताएगा। Because they misuse the freedom of क्योंकि वो God. आजादी जो प्रभु ने उनको दे दी थी उसका गलत फायदा वो लोग उठाने लग That's गए why थे। time and again, तो इसलिए बार-बार God allowed the Babylon, God allowed the Egyptian to come and torment परमेश्वर them. इसलिए बार-बार इस मिस्रियों को या बेबीलोन के नबूकदनेस्सर को अलग-अलग राजाओं को उनके ऊपर राज करने के लिए भेज देते हैं। Because they misuse the freedom of क्योंकि God. जब प्रभु आजादी देता है उस आजादी का वो लोग गलत फायदा उठा के पाप करते थे। Today many people they know Jesus, आज ऐसे ही बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं, but they took that Jesus opportunity. Jesus is the loving God, punishment नहीं देता प्रभु तो, और प्रभु तो हम लोग को प्यार करते हैं। इस चीज से हम गलत चीज में यूज करते हैं। So from there you take that and you enjoy your flesh. तो जब परमेश्वर कहता है कि मैं माफ करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, अनुग्रहकारी हूँ, तो लोग इसका फायदा उठा के पाप करते हैं, ये सोच के कि प्रभु बाद में माफ कर ही देगा। No, ये गलत है। in that sin that you are living, अगर आप जिस पाप में आज जी रहे हो, you die. अगर आप उस पाप में मर गए, Then you will not go to heaven. तो स्वर्ग नहीं जाओगे। Or you go and you drink, you think that Sunday में चर्च जाके माफ भी मांगेंगे, आज दिन तो मंडे ट्यूसडे में एंजॉय करेंगे। तो संडे नहीं पहुंचाया, आप मर गया, तो पापी तो नाक में जाएगा। So that is the God said be ready all the time. इसलिए परमेश्वर कहता है हर समय तैयार रहो। Because life is unpredictable. क्योंकि जीवन इतना अस्थायी है, कुछ नहीं पता किसी You को। might not, Jesus might not come today, हो सकता है यीशु मसीह आज ना आए, but your life पर आपका जीवन तो कभी भी जा सकता है। is unpredictable. आपका जीवन भी That's why अस्थायी है। God said be ready all the इसलिए time. परमेश्वर कहता है हर समय तैयारी का जीवन जियो। I'm going to talk about the rapture. तो पास्टर संडे को उठा लिए जाना मतलब रैप्चर के बारे में बात So करना। now today, so that is what Bible says. Don't take the freedom that God has given as a flesh opportunity to enjoy them. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने जो स्वतंत्रता हमें दी है उसको शारीरिक कामों करने के लिए अवसर न बनाए। And then also let us come to 2 Corinthians 3:17. 2 दूसरा Corinthians कुरिन्थियों 3:17. 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17। Wherever the Spirit of God, there is a freedom. जहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहाँ पर I आजादी love है। this verse. You can buy it also. इसको आप याद कर सकते हैं, अपनी अपनी बाइबल में मार्क भी कर सकते हैं। 248 248 नया नियम दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Amen. इसको आप पास से कहकर याद भी कर You सकते हैं। can make a, you can make a by heart. See, the Bible says, wherever
the Spirit of the Lord is there, क्योंकि प्रभु आत्मा है और जहाँ पर प्रभु की आत्मा है there is a freedom. वहाँ आजादी। See, wherever God present is there, जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है there is a freedom. वहाँ आजादी। God is a spirit. प्रभु आत्मा है। When the Spirit of God is in you, और अगर प्रभु की आत्मा आपके अंदर है you are freedom. तो आप आजाद हो। What kind of freedom? किस तरह की आजादी? Peace. शांति है, Peacefully sleeping, अच्छे सो पाते हो, peacefully wake up, अच्छे से उठ पाते हो, and peacefully do the things. अच्छे से काम कर पाते हो, Shanti, शांति है, love, प्रेम है, forgiveness, माफ कर पाते हो, unity, एकता में रहते हो। in the presence of God. इसका मतलब जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन There में is है a joy. तो आनंद है। See, सब लोग का लाइफ में whenever there is a Spirit of God, आप ये देखिए हमारे जीवन में जहाँ पर प्रभु की आत्मा है, अलग होते हैं ना, आप देखो वो जीवन अलग है नहीं? बिल्कुल। आप कोई जगह पे चलो, आप कोई इंसान में मिलो, उस जगह पे प्रभु का स्पिरिट है, आत्मा है, तो आप कैसे फील होते हैं? बहुत लाइफ फील होते हैं, बहुत शांति होते हैं। बात ऐसे जगह होते हैं आप जाओ और लड़ाई झगड़ा इस जगह में जाओ और घर में सारे no peace, no joy, fighting, you enter that house, how you feel? अगर किसी घर में घुसो, घर में घुसते लड़ाइयाँ और तो उस घर में रुकने का मन नहीं करता। Or somebody is always drinking, या कोई इंसान जो शराब पी रहा है, always fighting, लड़ाइयाँ कर रहा है, you enter to that house, आप उसी घर में घुस जाओ, how you feel? घुसते ही निकलने का मन करता Smell है। of the wine, बदबू आती है शराब की, सिगरेट की स्मेल आती है, and you want to go out. अरे यार कैसे खत्म करूँ बात तो Or भाग sometimes you come to the church. जब अगर आप चर्च आते हो, Some church you visited. किसी चर्च में आप जब जाते हो, Like अंधेरा feel होता है और the spirit of God, there is a God, they talk about the house of God, but no revival, मतलब no कलीसिया तो शांति. है, चर्च तो है, लेकिन फिर भी कलीसिया में शांति नहीं है, प्रभु की रोशनी नहीं लगती, अंधेरा फील होता है। So the Bible says whenever the spirit of God तो is बाइबल there, में लिखा है प्रभु आत्मा, जहाँ पर प्रभु का आत्मा है there is a freedom. वहाँ आजादी। So wherever God's spirit is जहाँ there, पर प्रभु की आत्मा है, for example, I meet Preeti. जैसे पास्टर कह रही I come to पास्टर Preeti house. ये मेरे घर आई, When the spirit of God is अगर there, प्रभु की आत्मा वहाँ है we feel joy. तो अच्छा लगता है बैठना, Completely different. बात करने में अच्छा But लगता है। whenever you go to some church, लेकिन अगर आप कहीं अलग कलीसियाओं में or जाओ, when there is a spirit of God is there, वहाँ पे प्रभु की आत्मा होती है, अचानक से आपको revival होता है, peace होता है, शांति होता है, you feel like a home, you don't want to go anywhere, and आपका you कहीं feel जाने का that. मन नहीं करता, अरे यहाँ ये तो कलीसिया बहुत अच्छा है, उसी कलीसिया में रहने का मन करता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। So that is how God talk about. तो परमेश्वर इस चीज के बारे में, Wherever God's spirit is there, जहाँ पर भी प्रभु की आत्मा है, there is a freedom. आजादी। But wherever Satan's spirit is लेकिन there, जहाँ भी शैतान की आत्मा है, no freedom. आजादी नहीं है। You want with torment, आपका दिमाग भारीपन महसूस होगा, Frustration, फ्रस्ट्रेशन होगा, worry, चिंता होगी, tension, टेंशन होगी, fear, डर होगा, doubt, शक होगा, confusion, कंफ्यूजन होगी, and you're not able to eat well. अच्छे से खाना खाने का मन नहीं That करेगा। is the spirit of devil. मतलब शैतान की आत्मा उस So घर में है। we didn't get the freedom. तो हमें आजादी नहीं मिली है। But the Bible says, पर बाइबल क्या कहती है? wherever the spirit of जहाँ God, पर ही प्रभु की आत्मा है, there is a spirit. हाँ, There is a आजादी है। freedom. So when God is in you, इसका मतलब प्रभु आपके अंदर है, you have a तो freedom. आपके अंदर आजादी है। If somebody die also, कोई मर भी जाए आपके or सामने, sickness, कोई बीमारी भी आ जाए आपको, all the persecution are coming, कोई सता भी दे आपको, how much people torturing you, कितने लोग आपको मार दे, even your body are torn apart. शरीर को शायद मार चोट भी लग जाए, Peace. पर फिर भी अंदर शांति रहे, Because the spirit of God क्योंकि is प्रभु की inside you. आत्मा आपके अंदर होगी। You will no anger. आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप शराब नहीं दोगे, आप लड़ाई नहीं करोगे, God, you will get freedom. पर आप आजाद And भी this पा चुके हो। thing will not for you that nothing. और ये चीज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह That's जाएगी। why many disciples, इसलिए बहुत सारे यीशु मसीह के चेले, many men and women of बहुत God, सारे आदमी और बहुत सारी who love औरतें God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, they are, even though people are tormenting, कितने सारे लोगों को सताया, arrested, उन्हें अरेस्ट they किया, are put into उनको jail, जेल में डाल दिया, their children are killed, उनके बच्चों को मार दिया, their wife are killed. उनकी बीवियों को मार दिया। All of that नहीं. वो कहते कोई There is a spirit of नहीं, God. प्रभु की आत्मा है, There is a freedom. आजादी। But if God's spirit is not लेकिन अगर there, प्रभु की आत्मा वहाँ ना हो, if the person one child killed, अगर एक बच्चे को हाथ भी उठा दे, then they will go and two child killed. वो अगर रुक जा बताता हूँ, देखो तेरे दो बच्चों को मार दूंगा। If they call one police, वो अगर एक पुलिस बुलाएगा ना, they will call two police. वो 10 पुलिस को बुलाएगा। But when the person who have the spirit of लेकिन God, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, all these things of this world, जब ये सारी चीज दुनिया में होगी, the flesh of this world, जब शरीर की चीजें होगी, nothing will his heart. तो उसके दिल को हिला नहीं He पाएगा। will peace. अगर नहीं There's कोई, so many disciples, इसलिए आप देखिए यीशु मसीह के बहुत सारे चेले, they have died. आज वो कैसे पूरी तरह मर गए। Hung on the cross. वो यीशु क्रूस पे मरे, Because the spirit of God is in कि you. प्रभु की आत्मा उनमें थी। So people are torturing तो with you. लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे थे। God
nothing. वो तो कुछ नहीं कह रहे थे, He is peacefully. वो शांति से लेटे He हुए is पड़े seeing हुए the थे। glory of God. प्रभु की उनको महिमा दिख रही He थी is जो मिलने seeing वाली the है, victory of God. प्रभु की सफलता दिख रही थी जो मिलने वाली है, power of God. प्रभु का सामर्थ्य दिख रहा He था। will not see what the people are torturing. जो लोग परेशान कर रहे थे उनको वो दिखाई नहीं दे रहा था, There is freedom क्योंकि inside. अंदर आजादी थी। I am dying. My death is many thousands. अरे मैं मर भी गया तो क्या हुआ? मेरे मरने के बाद कितने आजाद होंगे मुझे Many नहीं are दिख going रहा to है। be saved. कितने लोग बच Many are जाएंगे, going to get कितने लोग salvation. उद्धार Many are पाएंगे, going to go to कितने heaven. लोग स्वर्ग चले जाएंगे मेरे So पीछे। people are busy. तो लोग मार रहे थे, God didn't see all this things. प्रभु को दिखाई ही नहीं दे रहा था, But He see your freedom. पर वो आपकी आजादी देख रहा था, He see your वो deliverance. आपका छुटकारा देख He रहा see था, your healing. वो देख रहा था आपको चंगाई मिल रही है। So this thing has no tormenting in his life. तो ये जो सताव हो रहा था वो सताव उनके सताव नहीं था, This is the freedom. उनके लिए ये भी आजादी थी। This is what I'm talking about. वो आज पास से बात। So wherever there is the Spirit of God, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है, there is a वहाँ freedom. आजादी है। That's why we all know इसलिए हम in the Psalms chapter 8:32, यूहन्ना 8:31 में the truth will set you free. कि यहाँ पे लिखा 8:32 कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि सत्य तुम्हें आजाद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद So who करेगा। is the truth? सत्य है कौन? Truth is who? सत्य कौन है? यीशु मसीह। Lie is who? रोशनी कौन है? Lie, L-I-E. झूठ कौन है? शैतान। So the Bible says बाइबल में लिखा है, Satan is the father of बाइबल में lies. लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है। So when you lie, जब आप झूठ बोलते हो you are the sons and तो daughters आप of किसके Satan. बच्चे हो गए? You are the sons and daughters of आप Satan. शैतान पापा के बच्चे हो। Because Satan is the father of lies. Why should I जो do? शैतान बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना में कि शैतान झूठ का पिता है। So when you lie, तो आप झूठ जब बोलते हो, remember, शैतान पापा, you are the father, you are the sons and daughters of तब God. शैतान के बच्चे हो जाओगे। But when you tell the truth, लेकिन अगर आप डर लगने के बावजूद अगर सच बोलते then हैं, you are the sons and daughters of Jesus. तो आप यीशु मसीह के बच्चे हो जाओगे। See, truth, no. The truth is really hard. सच बोलना सच में मुश्किल होता है, But when you tell, लेकिन जब आप बोल देते हो एक बात, after telling, बोलने के बाद there is a freedom. चलो बोल दिया, कोई नहीं, एक शांति होती है, आजादी होती है। And then the truth always, is इंसान को सच्चाई है। और चाहे So truth will always save your life. तो सच हमेशा आपके जीवन को बचाएगा, क्योंकि बाकी लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे। So they might know now you're telling the truth. हाँ, अगर आज आपने सच बोल दिया, आज तुमको पसंद ना आए, Surely one day they come to know the truth. लेकिन एक दिन तो वो सत्य को जान लेंगे। But when you tell lie, लेकिन अगर आज आप झूठ बोल दोगे, in that moment, उस समय तो you will say, आप बोलोगे मैं तो बच गई, but after what you do, पर उसके बाद क्या लगेगा? अंदर दुख होगा, रिग्रेट होगा, अंदर दुखी होगा। अरे मैंने क्यों झूठ बोल दिया। और बाद में सच्चाई को मालूम हो गया। और जब उनको बाद में सच्चाई पता चलेगी तो आप झूठे बन तब जाए, आपको क्या होता है? कोई विश्वास नहीं करेगा आप That's पे। शर्म। शर्म होगी, से फास्ट में दुखी, पहले तो दुख हो गया, लेटर शर्म। फिर शर्म भी हो गई। सच्चाई में, लेकिन अगर आप सच बोल दोगे पहली बार, फास्ट में hard thing to say. शुरू में तो दुख होगा, बोलने भारीपन महसूस होता But है, when you say, लेकिन बाद में अगर बोल दिया, peace, आपके अंदर शांति, later on, उसके बाद people trust you. फिर लोग आप पर भरोसा करना चालू कर देंगे। That is how the life and truth. ये है सत्य का जीवन। So that is what God has set us free. इसलिए परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। And another thing, और एक और चीज, and the Bible says, live a people who are free. So God has given us a life of freedom. तो परमेश्वर ने आजादी दे दी, लेकिन उस आजादी में जीना हमारा काम है। Let us turn to First Peter खोलते हैं पहला पत्रस chapter 2, दूसरा अध्याय 16 and 17. 16-17। First Peter chapter 2, 16 and 17. The Bible says, I will live a people who are free, not using your freedom as a cover up for evil, but living as servant of God. 325 पेज नंबर, नया नियम, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 16 और 17। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। So the Bible says, live a people who are free. तो बाइबल यह बता रही है कि स्वतंत्रता पा चुके लोगों की तरह जीवन जियो, No using your freedom cover up. लेकिन अपनी स्वतंत्रता गलत काम करने के लिए मत यूज करो। So the people today, many people, they are free, आज बहुत सारे लोग आजाद तो हो चुके हैं, but they don't know who Jesus is. पर वो फिर भी नहीं जानते कि यीशु They कौन are है। covered up. वो कवर अप करते हैं। You know, they covering themselves, the righteousness, but inside is not righteous. तो मतलब कि वो अपने आप को दिखाते तो है कि हम यीशु से कवर्ड हैं, हम धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं, लेकिन अंदर से यीशु नहीं है। तो वो चीज लोगों को क्या बोलते हैं? पाखंडी, Double standard life, जो दो तरह का दोहरा जीवन जीते हैं, unrighteous life. जो पाखंडी
सिक्योरिटी को हम आस नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। तो अब क्या कोई जिंदगी खिलाया और क्या क्या करके काला जादू कर दिया। That is the God of God. So we should not be that kind of तो हमें person. उन तरह का जीवन नहीं जीना। Amen. Amen. And we still let us turn to Psalm. खोलते भजन संहिता 118:5. भजन संहिता Psalm 118:5 118:5, the Bible says, wherever you disgrace and problem fall upon the God, He has set you free. तो यहाँ बोलते हैं भजन संहिता 118 का 742 पेज नंबर 5. 742 742 भजन संहिता 118 का 5। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पे पहुंचाया। Amen. The Bible says that wherever you distress and call upon me, and God will answer, because out of my distress I call upon the Lord, God answered and set me free. मतलब मेरी परेशानी के समय, सकेती के समय मैंने प्रभु को आवाज लगाई और प्रभु ने मेरी सुनकर मुझे बड़े स्थान पे, चौड़े स्थान पे पहुंचाया। So the person who is for you freedom fighter. तो कोई जो व्यक्ति आपकी आजादी के लिए लड़ रहा है, So when devil come and torture you, जब शैतान आके आपको परेशान करेगा, God has set you free. प्रभु ने आपको But आजादी that दी है, person come and torture पर वो you. व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। So God says, प्रभु बोलेगा, whenever you distress, जब भी तुम परेशान होगे ना, call unto me. मुझे बुला लेना, I will come and set मैं you. आके बचा दूंगा। That's what David is saying. इसलिए दाऊद क्या कह रहा है? Whenever I distress, मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, whenever I have problems, जब भी प्रॉब्लम होती है whenever ना, I have sick, जब भी बीमार होता हूँ ना, whenever I have challenges, जब भी चैलेंजेस होते whenever हैं I ना, have issue, जब इशू होता है ना, I call upon God मैं बुला लेता हूँ, and He come and set वो सुन के me. उत्तर दे देता है। So whenever you have problem, तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, call upon God. आवाज लगाओ, He will come and set you वो free आएगा और बचाएगा from that problem. उस प्रॉब्लम से। Every time like this, right? हर बार हमारे जीवन में यही होता है। When you sick, जब बीमार हो, oh प्रभु ठीक कर दो, तो प्रभु अचानक से आके हम लोग ठीक करते हैं तो फ्रीडम देते हैं. So that is the God of God. तो परमेश्वर इसके बारे में बता And let us turn to the Bible, Zone 8:36. यूहन्ना 8:36 यूहन्ना का सुसमाचार 36, the Bible says, if the Son set you free, you are free indeed. This is very famous. And then, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय read that Psalm, Zone 8:36. Very easy, this is all you हाँ, want. ये भी आप अपने याद कर सकते हैं। 8:36 पेज नंबर 143 143 पेज नंबर यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 36वां वचन। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो See, जाओगे। God has set you free. परमेश्वर ने आपको आजाद किया You है, are free indeed. आप सच में आजाद हो गए हो। Don't be back again. तो अब वापस बंधक में See, मत God घुसो। has set me free, means you are free. परमेश्वर ने कह दिया मैं तुम्हें आजाद कर दिया, तो कर दिया। Satan will say, no, you are और not शैतान free. बोलेगा नहीं आजाद No, नहीं you are हो, not दोबारा healed. पाप कर लो। No, you are not अरे तुम्हारा delivered. छुटकारा नहीं हुआ है, No, curse is not gone. अभी श्राप गया नहीं है। वो गॉस आपका घर से नहीं चला, ये शैतान का काम है। तो गॉड से you have free. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आजादी दे दी That है, is free already. तो मतलब तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो। And then also let us turn to the Romans chapter 6 verse 18. Romans 6:18. The Bible रोमियो says, 6:18 God set you free from sin, but now you are slave to righteousness. तो यहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय I finished soon. Yes. पेज नंबर 214 रोमियो 6:18 यहाँ पर लिखा हुआ है और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो तुम। Amen. See now, two things, okay? दो चीजें, God has set you free from sin, परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद किया है, but now what you belongs to? पर अब आप किसी और के दास बन चुके हो। What? किसके? Before you are unholy. पहले अपवित्र जीवन जीते You थे, are unholy. You are unholy under the slave. मतलब अपवित्रता के नौकर बने हुए थे। Before you are under the Satan. शैतान जो कहता था वो कर देते But थे। now God give you free. अब प्रभु ने आपको शैतान के हाथ से छुड़ा लिया, Then now we are under the God. अब आप प्रभु के दास बन गए हैं। See, that is the thing. अब ये हो गया है। Satan work is different. शैतान का काम अलग, God's work is प्रभु different. का काम अलग। Satan is tormenting. शैतान परेशान कर रहा था, But when you come to God, पर जब प्रभु में आए, but God work is even though you are under the slave of God, हाँ अगर आप प्रभु के दास भी हो, but you are free. पर फिर दास होकर भी आजाद हो। Joy, आनंद है, love, शांति है, प्रेम है, अच्छी सेहत है, सामर्थ है, अधिकार है, anointing. अभिषेक You है, become great. आप महान बनते जाते हो। But when you become a slave of लेकिन Satan, शैतान का दास बनकर you become lower. आप बीमार You थे, become परेशान थे, चिंताओं में थे, व्यभिचार में थे। So there is a God saying, I have set you free from your sin of slavery. तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पाप के दास होने से बचा लिया, But now पर अब you are the slave of righteousness. तुम धार्मिकता के दास हो चुके हो। Amen. आमीन। And then also now Romans 8, or we take it again, Romans 8:2. रोमियो 8:2 Romans 8:2. अगला पेज करेंगे।
for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law क्योंकि of जीवन sin की of death. आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Amen. आमीन। But you say God is good. All the time. See, for the law of Spirit of life has set you free. तो परमेश्वर की आत्मा ने उसकी व्यवस्था ने आपको आजाद कर दिया। And Jesus Christ from the law of sin has death. तो यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्यु की व्यवस्था से प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। See, before you were under the law. पहले व्यवस्था के अधीन थे। क्या law था? क्या व्यवस्था थी? कि करना है, Tuesday प्रार्थना करना है, कि Tuesday fasting करना है, ये law में पाप भी था। But Jesus come and die for them. लेकिन जब यीशु मसीह आया और व्यवस्था से पाप से के लिए मर गए, So now you got the freedom. अब आपको आजादी मिल चुकी है। And then same book, Romans chapter 6:14. For your sin you have dominion over you, and sin you are not under the law but under the grace. एक भी पीछे जाएंगे, रोमियो का 6:14 यहाँ पर लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Amen. Amen. So before you are under the law पहले of, व्यवस्था के अधीन थे। the law was dominant your life, रीति रिवाज सारे आपके ऊपर हावी होते थे, and you were following, आपको फॉलो करने and you थे living under the law. और आपके उसके अनुसार आप जीते भी थे। But now Jesus Christ लेकिन come. जब यीशु मसीह आ गए, It is not because of your good work. ऐसा नहीं आप बहुत अच्छे थे It इसलिए is आ गए, not your beautiful. ऐसे आप बहुत It सुंदर हो is इसलिए आ not गए, your buying. ऐसे नहीं आपने खरीद भी लिया It इसलिए is आ गए, not your spending. ऐसे नहीं आप खरीद सकते थे इसलिए कर लिया। We have nothing to do. हम कुछ नहीं कर सकते, But by God's grace, बस प्रभु ने मुफ्त में दे दिया है, we are saved. हम बच गए By God's grace, प्रभु के अनुग्रह से। we are delivered. हम छुटकारा पा लिया। इतना गंदा था, मैं भी हूँ, हम भी हूँ, और हम प्रभु का पास आने के लायक नहीं थे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह अनुग्रह, 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 अनुग्रह। अनुग्रह। So from because of that we are saved. तो इसकी वजह से हम बच गए। Amen. आमीन। See, it is not my goodness. ऐसा नहीं है Pastor का मैं become a pastor. That is why God has said. ये पास्टर बन गई ना, इसीलिए प्रभु ने Oh, बचाया I है। read so much Bible. ये बाइबल ज्यादा पढ़ती है इसीलिए। That's why I am saved. इसलिए Oh, I do good thing. अरे 3:30 बजे उठती है इसीलिए। No, इसलिए नहीं, our work is nothing. हमारे अच्छे भले काम कुछ नहीं है। Even though you do it, हाँ, हम अच्छे भले काम करते but हो, inside is so wicked. पर फिर भी हमारा दिल आज भी God is रहता है। so evil. हमारे मन में बुराइयां चलती God हैं, is so evil. हमारी सोच भी गंदी So होती we है। are not deserved to be saved. इसका मतलब हमारे बुरे कामों की वजह से, गंदी सोच की वजह से हम स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते। But God, by God's grace, पर फिर भी प्रभु ने अनुग्रह ऐसा कर दिया, and God loved us. प्रभु ने हमसे प्रेम What's कर the दिया। no problem? प्रभु ने तो गलतियां करी हैं, Believe कोई me. बात नहीं, विश्वास कर I लो, will save you. मैं बचा So लूंगा। by God's grace, तो प्रभु ने अनुग्रह कर दिया, you and I are saved. आप हमें बच गए। Everyone said, by God's grace, हर कोई बोले प्रभु के अनुग्रह से I am saved. मैं बच गई। By God's grace, प्रभु के अनुग्रह My से family is saved. मेरा परिवार बच गया। by God's grace, प्रभु के अनुग्रह my से church is मेरी saved. कलीसिया बच गई। Amen. आमीन। And the last, और अंत में, and the Bible also say, those who believe in Jesus Christ, they are freedom in everything. तो मतलब यीशु विश्वास करते हैं, उन्हें हर चीज में आजादी है। Turn to Acts chapter 13:39. Acts 13:39. प्रेरितों के काम, By everyone who रोमियो से believes. पहले जाएंगे, रोमियो से पहले प्रेरितों के काम, Acts 13:39, the Bible says, by everyone who believe, free from everything from which you could not be free by the law of Moses. हम पढ़ते हैं एक पेज नंबर 184, 184, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 39वां वचन, 13:39, बुक ऑफ एक्ट्स 13:39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हें सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। Amen. Amen. See, in the Moses law, मूसा की व्यवस्था में, in the book of law, व्यवस्था की किताबों में, what is the book of law? वो बाइबल के अंदर व्यवस्था की पुस्तक कितनी है? कब था बाइबल में law book था? कौन सी है व्यवस्था की किताब बाइबल में? Law book, Genesis to Deuteronomy. उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो 5 किताबें, इन्हें व्यवस्था की किताबें कहा जाता है। So in Old Testament, पुराने नियम में people live under the law. लोग व्यवस्था के अधीन रहते। If you prostitute, अगर आप व्यभिचार करते पकड़े गए, when they will put into stone, बीच में खड़ा करेंगे, पत्थर मारेंगे, जान निकालेंगे। no grace, no mercy. कोई अनुग्रह, कोई दया, If किस मतलब somebody नहीं। slap you, किसी ने थप्पड़ मार दिया you ना, also slap back. मैं भी वापस मारूंगी। If somebody kill you, किसी ने मेरे बच्चे को मारा ना, You also kill. मैं उसके बच्चे को मारूंगी। or if somebody curse you, किसी ने मुझे श्राप दिया ना, you also मैं curse. भी वापस दूंगी। But Jesus Christ, लेकिन जब came, यीशु मसीह वापस आए, He set us free. उन्होंने मुक्त कर दिया। That's why the Bible talk about here. इसलिए बाइबल में By बताती है, everything who believe in Jesus
के द्वारा निर्दोष That's why ठहराता है। Jesus' time, तो यीशु के समय there में is a one person who was arrested. एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार करते हुए। Then they come to the law of Moses. तो लोगों ने बोला व्यवस्था की पुस्तक में, मूसा की पुस्तक में लिखा है, So they told to Jesus, चलो मिलके पत्थर मारे, यीशु मसीह आप भी आओ। see, Moses का law तो इंसान को मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उस व्यभिचारिणी को बीच में खड़ा पत्थर मारो, उसकी जान निकाल दो। Then Jesus listened. यीशु मसीह ने सुन लिया। Okay, good. Then he write in the finger, if anybody sin, तो यीशु मसीह ने कहा sinning. कि ठीक है पत्थर मारना है, पत्थर तो मारेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक पाप नहीं किया, वो सबसे पहला पत्थर उठाओ, फिर हम सब मारेंगे। Then people crowd standing. तो सारी भीड़ देख रही थी। हाँ, मैं प्रस्तुति तो नहीं करता। मैंने व्यभिचार तो नहीं किया, लेकिन पाप तो किया है। झूठ बोला था। तो बोला था। मैं कल वो उनका घर में अरे कल उसकी चुगली करी थी। ओ कभी सो everyone तो हर किसी को अपने पाप दिखते जा रहे थे। so everyone left. तो हर कोई ये सुन के निकल Then चला गया। Jesus went down back. जब यीशु मसीह पीछे मुड़े, सारे जगह खाली. सारी खाली, कोई नहीं खड़ा। Only that girl. सिर्फ वो जो व्यभिचार की स्त्री थी वो नीचे Then बैठी हुई Jesus थी। told to that तब यीशु मसीह ने उससे कहा my daughter, कि मेरी बेटी sin no more. अब से पाप मत करना, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाओ। So on that day, तो उस दिन Jesus Christ यीशु मसीह ने accepted woman उस औरत को अपनाया as my daughter. अपनी बेटी के रूप में। So how was he committing sin? तो इसका मतलब आपने कितने ही पाप क्यों ना किए? When you believe in जब Christ, आपने एक बार यीशु में विश्वास कर लिया, आप प्रभु में आ गए, that moment, उस समय God will say, प्रभु कहेगा "How pretty you are, my daughter." कि तुम मेरी बेटी हो, My sister, Sanya and Ritika, you are my daughter. कि तुम मेरी बेटी हो। That is how God is. प्रभु ऐसा अनुग्रह दिखा Because of grace of God. प्रभु का अनुग्रह ही इतना ज्यादा है। Amen. So when you believe it, तो जब आपने विश्वास कर लिया, you are free from तो everything. आप हर अपने पाप से आजाद हो गए। Even the law, your family niyam, culture niyam, tradition niyam, तो रीति रिवाज व्यवस्था हर एक चीज से आप फ्री हो गए, and you are free. आप फ्री हो गए। Amen. Last, God has set you free from fear of death. Hebrews chapter 2 verse 14 and 16. खोलिए इब्रानियों की पुस्तक 2 का 14-15। We read and we close. Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. दूसरा इब्रानियों दूसरा का 14-15 304 पेज नंबर 304 बुक ऑफ हिब्रूज 2:13-14। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Amen. So the Bible says the children has a flesh and we have a blood. तो And जैसे we हमारा have लहू और to मांस share है, the humanity, so that by his death we might break the power of death. तो मतलब मृत्यु के हर बंधन से परमेश्वर ने बचाया। Jesus has, destroyed the death. यीशु मसीह ने मृत्यु की सामर्थ को तोड़ा। That's the Bible says that Jesus was dead. तो इसलिए बाइबल बताती है यीशु मसीह की मृत्यु हुई, He go down to the grave वो कब्र में गए and he conquered the death. और मृत्यु में उन्हें जय पाई, He rose again. और वो कब्र से जिंदा होकर बाहर निकले। Same thing. इसी तरीके He's से giving us a उन्होंने victory. विक्ट्री सफलता Even दी though है। your flesh will die, आपका शरीर तो एक दिन मरेगा, but you will no longer dead. पर आप मरे ही नहीं रहोगे। When Jesus Christ जब comes, यीशु मसीह आएंगे, you also will rise आप again. कहीं भी होगे, आप जिंदा हो जाओ। So because he has opened the tomb for you, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए उन कब्रों को खोल दिया है। and or even though you die, हाँ, आप एक दिन मर तो when you जाओगे, believe in Christ, जब लेकिन विश्वास you किया will है rise again. तो जिंदा भी हो जाओगे। And this thing I will preach on Sunday. Don't have some. तो पास्टर कहे संडे को छुट्टी लगा दे, Rapture, रैप्चर rapture का। come. तो जब रैप्चर मतलब उठा लिया जाना होगा, Then people who are dead they will rise तो fast. जो लोग मरे होंगे पहले, यीशु के आने से पहले वो पहले जिंदा हो जाएंगे, जो यीशु में मरे हैं। So that is why Jesus said, "I have conquered the death." तो यीशु मसीह ने कहा मैंने मृत्यु पर जय पाई है। Now you are not under the slave of death. अब तुम भी मृत्यु के दास नहीं रह गए। So that many people are afraid to death. आज बहुत से लोगों को मरने में डर लगता है। How many people fear of death? कितने लोगों को मरने में थोड़ा डर है? अभी तो मैं नहीं मरेगा, मेरा बच्चा सोता है, मेरा हस्बैंड अकेले देखो भाई। ऐसे डर होते नहीं, वो लोग डर होते ना, डरना नहीं। But when you are in Christ, लेकिन जब आप मसीह में होंगे, you will never fear. आप डरोगे नहीं मृत्यु Our से। hope is there. हमारी उम्मीद ये है, Oh, when I die, जब मैं मरूंगी, I want to see मैं प्रभु को Jesus. देखूं। Oh, I want to see the new heaven. बेटा स्वर्ग I want to नहीं see the Bible देखूंगी। saying in heaven there is no sickness. बाइबल बताती है स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शैतान नहीं। We want to see every day. हर रोज ये चीजें हम लोग I don't know you, but me. पास्टर कह रही मुझे आपका नहीं पता पढ़ना है। Me ऐसे hope है. If I die, oh, I'm going to fly up. ये बॉडी तो मीठी बन जाएंगे, मेरा आत्मा तो प्रभु के पास जाएंगे, मेरा को दंड। No, for
that I am not afraid. God, anytime you take it. ये परमेश्वर किसी भी समय आपसे कहीं ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। But before, मैं प्रभु में नहीं था ना, मैं डरता था। ओ अंधेरा में आए तो मैं मरेगा तो क्या? और भगता था। और कोई इंसान हम लोग गलत बोलते तो मेरे को मारेगा। तो हम इतना डरता था, प्रभु में नहीं था, हम मरने के लिए डरता था। लेकिन हम प्रभु में आया, हम शैतान को नहीं डरता, कोई चीज को नहीं डरता। हम लोग का होप है, होप में हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा है। हम अभी मरेंगे तो प्रभु का पास आएंगे, हम अभी मरेंगे तो सारी चिंता खत्म करेंगे, कि हम लोग का आशा है। तो हम नहीं डरता। लेकिन till now, if you are afraid of death, लेकिन अगर आज भी आपके जीवन में मृत्यु का डर है, be careful. इसका मतलब सावधान God रहें। is still far away from इसका you. मतलब प्रभु की आत्मा अभी भी आप में Because दूर है, Satan is the Satan of fear. क्योंकि शैतान वो है जो डराता है।